महामंत्री दुर्गा सिंह से भगा दिया। एक बात सुन लियो, पहले बताओ तुम कौन सारा कहत नौ के सार रहे? हाँ राम साथे प्यार करने में आगे और हमारे सामने गालियां भी भागा खंडरा खंडा था। राम चाचो जिस प्रकार से महाराज ने क्या कहा कि इस राज की राजमलिका हम कुलवती को बनाते हैं और खुफिया खजाने का नक्शा भी किसको दिया? निर्भय से। मैं इस जनता की देख रेख मैं करता हूँ। मैं वो सीमा बॉर्डर की सुरक्षा करने वाला निर्भय उसे खुफिया खजाने का नक्शा दे दिया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ पूरे विक्रमगढ़ में कोहराम मचा दूंगा, कोहराम मचा दूंगा। हर प्राणी को जीने का अधिकार छीन लूंगा। जिस प्रकार से निर्भय तूने भरी राज दरबार में मुझसे बगावत किया है, अगर इस अपमान का बदला न चुकाया तो महामंत्री दुर्गा सिंह देखने वालों इसी प्रकार खामोश बैठे रहे, इसी प्रकार खामोश बैठे रहना। अगर किसी ने आवाज लगाई या तालियां बजाई या शोर गुल किया तो कसम पैदा करने वाले की सबको जलाकर खाक कर दूंगा, जलाकर खाक कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खामोश बैठे। बहादुरिया सारे का झूठन के का भाग पे आवत भाग का तू 3 किलोमीटर सरे कहा तो मक्का डेरवावा न करबे। अबे यार मतोर हिम्मत आ देखर रहा यही मैं हम 500 डेरागा हम मोह कैसे 35 फीट के लागो नहीं नौबते तोर ये हिंदान की रहती ए देख के सारे कौनता बोल रहा जैसे जैसे चार राल मेहरा रोग बैठ के अबे जैसे कोनो खौटा कुकुर चिल्लाए अबे सब हटाए का मान ले इससे तो हम निपट गवा लेकिन सबसे मां पुरान कुल का बाप कोल्हू जाना तो को है इनकर बहिनी महाराज जी हन का नाम है भील भीला ए भेल भेला भेल भेला नहीं तो सारे कहते टील टीला सोरे निर्मला नाम है निर्मला निर्मला उनका देखो तो अम्मा गरम रहती है गरम नहीं तो उठान में रहती है अबे दिखे नहीं क्रोध में गुस्सा में भारी रहती चाल तो देख ले मां अरे रोग जब रहे कौनो तो कांदरी ए भैया भैया आज सारे के ये कब्बे भाई आपका टेंशन यह कटेर रही ऐसे छोड़ गवा ए भैया भैया अरे कभी लड्डू खिला दिया अच्छा कभी पेड़ा खिला दिया बुढ़ौना रे
हरामजादे, यहाँ मेरे सीने में आग लगी पड़ी है और तू लड्डू पेड़ा खिला रहा। ये भैया जाता है 2-3 टंकर पेट्रोल ले आए, आगे बुझावे कहीं पेट्रोल न मिली तो मैं डीजल ट्रक से निकाल रहा हूं। मारती है बर्दाश्त करत चला जाता ले तुम आज मारे तो ले हरा मार ले अब सारे मौका ए भैया अब मौका भंग चला है कि बुआ बुआ करमानिया है। हिसाब से नहीं पोकरा नहीं करिया हुए तेरे हरामजादे, तुझे बहुत खुशी छा रही है ना तेरे ऊपर। आखिर क्या बात थी तुम बताइए। तूने सुना नहीं रात दरबार में हम मेरे भैया ने क्या फैसला लिया है? हम देखा का फैला ली हरामजादे, फैसला फैसला या फैला नहीं, फैसला ए फफा हरामजादे भी फाड़ के रख दूंगी। हाँ पर बुआ हरी अपमान कर लेती है। कौन रे फाड़े वाला? वो पुरान चाव रही ना। ए रासेवक, तूने देखा मेरे भैया ने क्या फैसला किया है? फैसला उनकी बड़ी बेटी बड़ी फेटी फेटी नहीं हरामजादे, बेटी उखाड़ ले। बाप रे क्या हो गया? एक न पकड़ा करो चाहे एक हरा बात होती ने को पकड़ ले वो कर। देखा तूने अपनी बड़ी बेटी गुणवती को यहाँ की महारानी बना दिया। बना दिया हम बना दी और अपनी छोटी बेटी को मेरे हवाले छोड़ दिया कि इसके लालन पालन तू कर। करियो ओकर हका मुंह तुमहन तो खा पी करी है यार, हकाई है ना। की है हां और क्या कहा तूने? सुना है का कहे कह रहे थे कि मेरी बड़ी बेटी यहाँ की महारानी बन गई और छोटी बेटी का मैं लालन पालन करूं। करबे करी है और मेरे लिए क्या? तुम्हारे बड़े अच्छा कौनो राजकुमार ढूंढ के तुम्हार बिया कर दे। राज सेवक, अच्छा कोई राजकुमार ढूंढ के मेरे हाथ पीले कर देंगे। हां कौनो अच्छा भतार मिल जाए तो पीले कर दे। राज सेवक, सबसे पहले तो ये बता का बताओ कि उनकी बेटी का लालन पालन मैं करती हूँ। करबे भाई जब से मेरी भाभी के देहांत हुआ है दोनों बेटियों का देखभाल मैं करती हूँ। और आज मेरे भैया ने अपनी बेटी को यहाँ की राजमलिका बना दिया बना दी। और मुझे बदले में मिला घंटा। घंटा न ले बड्डा को तो घंटी ले 3-3 घंटी सही रहे चाहे जहां बैठ के मार टिन न कर। अरे सारे ओमा कुरकुर छोट होता। रासेवक, सबसे पहले तो ये बता क्या इस राज्य में मेरा अधिकार नहीं है? देखो पहला नंबर तो एक बात मैं बड़ा सोच में पा रहा हूँ। कौन सी बात? तुम्हार शादी करे कहनिया हाँ। मान लो शादी तो कर रहे हम दोनों जन का करी तो क्या करेगा? कसम से तुम जानती हो कि नान नान रहवा। हाँ उम्र बीती जाती तुम्हारे रात दरबार में। अच्छा, तुम्हें का देख देख जीती हम दोनों जन। यानी कि तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ क्यों नहीं कहता है? हमरे कहे का मतलब हम हो बड़े के हम तुम हो बड़ी के हो। अच्छा, घर का माल काहे बाहर जा घरे में यूज हो जा तो का बात है। हरामजादे बात को घुमाता है तो मुझसे शादी करना चाहता है। चलो ठीक है न मारो बेचारे का एक साथ न करे तो मोरे साथ कैले है। तेरे साथ करोगे? हरामजादे तेरी पीठ
सेवक मैं बतावत हूँ क्या है? मत तुमका जौन जुगाड़ बता तो कसम से एक दार में तुम बन जाओ। राज सेवक, सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ। कि मेरे भैया ने खुफिया खजाने का नक्शा निर्भय सिंह को दे दिया है। क्या खुफिया खजाने का नक्शा मैं नहीं संभाल सकती थी? अरे तुम खूब ढंग से संभाल सकती हो। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया? अरे यार ओकर बात छोड़ो, तुम तो जौन पा जाओ ओकर संभाल लो। कहना क्या चाहता है रामदास? मतलब तुम देश में ऐसा कौनो चीज नहीं ना जेका यूज न करे हो न देखे हो। सही कहता है। तुम एक काम करो, मैं बता तुझे तरह वो तरह करो, तुम खुफिया खजाने का नक्शा पा जाओ, हिया की महारानी बन जाओ। राज सेवक, हाँ। खुफिया खजाने का नक्शा मेरे पास आ जाएगा। अरे यार 80 साल का एक्सपीरियंस है मोही। राज सेवक, अगर तेरे जुगाड़ से खुफिया खजाने का नक्शा मेरे पास आ गया ना तो मैं तुझे दूंगी। दांत के फाड़ने लगा रे? कसम से जिंदगी बीती जा रही मैं पतो न मिली मोही। क्या का दे हो? हराम जादे, पहले पूरी बात नहीं सुना, दांत पहले ही फाड़। राज सेवक, अगर यह खुफिया खजाने का नक्शा मेरे पास आ गया ना तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे बहुत सारा रुपया दूंगी। पहले रुपये की बात आ गई। और तो क्या सोच रहा है रे? मैं सोचो मोर किस्मत चमक गई। हराम, एक काम करो। क्या करूं? ये तुम अकेले हो, हाँ मैं हो मोर भैया है। हाँ। हम दोनों जन गेट बंद कैले ड्यूटी में लग जाब। अच्छा, अब पहले जौन सेनापति निर्भय सिंह का बुला ले, अब बुला के तुम कमरा के अंदर कौनो तान उनका अर्झा ले बात में। हाँ। और हम गेट बंद करके चुप्पे हियां से निकल जाई और तुम उनका हिन तान अपने जाल में फंसाओ। अच्छा, कसम से फंस जाए तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए। यानी कि बिल्कुल मेरे ऊपर वो जान छिड़कने लगी। एकदम कसम से जब वो एकदम फीता हो जाए तुम्हारे ऊपर ना, फीता की फीदा हराम जाती। हाँ, फीता जब तुम जौन है उनसे धीरे से खुफिया खजाने का नक्शा निकाल ली हो, हमें इशारा मारे, हम गेट खोल दे, वो चले जाए। राज सेवक, तेरे बात में तो बहुत दम है। अरे बात में नहीं का तुम मौका आजमा के देखो मोरे में कितना दम। राज सेवक, तूने बात तो सही कहा, लेकिन मैं यहाँ तक निर्भय सिंह को बुलाऊंगी कैसे? घबराओ ना, मैं बुलाएगा। हाँ, तुम बैठो। लेकिन एक बात याद रखना, ये ठुना 2-4 ठोका हो तुम। अगर तेरा जुगाड़ फेल हुआ ना तो हराम ज्यादा काट के रख दूंगी, समझ लेना। पास हो जाए तो कोई बात नहीं, फेल हो जाए तो काट के ना धरे। क्यों? काट के भून ना भून चबाओ। और अब सब सूचना लाइट मैन जगनेटर के पास पहुंच जाए, लाइट आ चुकी है, 11 रुपए दे रहे हैं पार्टी। राज सेवक, मैं बैठी हूँ और तो तुरंत निर्भय सिंह को मेरे पास बुला। भाई भाई सीठी मार। अरे भाई ये लोग जो बैठे हुए हैं, एक बात बता दी, क्या? जौन तुम्हें कहे कोई मोही क्या कहो। अच्छा, नहीं एक कैसे नजर फेरो, इनका कुछ न कहो। क्यों? नहीं कसम से तुम्हें टट्टी जब मुहाल हराम जादे, मेरे ये मुझे मुहाल करेंगे। इन लोगों की हरकत तूने नहीं देखा? बेचारे भी कुछ करबो। इन्होंने क्या किया है तूने देखा नहीं? जैसे ही मेरे भतीजे का राज तिलक हुआ, कैसे ताली बजा रहे थे। और एक बात याद रखना देखने वालों, अरे मलकिन तुम्हारे भतीजी का राज तिलक भाई तालियां बजाए नहीं। अच्छा, अब तो तुम्हारो तो तुम्हन का बजा दे। इनसे बोल देना
कभी भी मेरा मान सम्मान घटे ना, ये लोग ताली नहीं बजाएंगे। अगर इन्होंने ताली बजाया तो मैं एक तरफ से इनके हाथ कटवा लूंगी। हाँ भाई जाओ वो तो वक्त बताइए बहन। सेनापति निर्भय सिंह हाजिर हो। क्या हुआ? अब भाई कुछ नहीं, राज दरबारी हाँ साहब। काय के लिए आवाज लगा रहा है? साहब आवाज इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ की छोटी मालकिन आपको याद कर रही है। क्या राजकुमारी निर्मला ने हमें याद किया? हाँ जी साहब। आखिर कारण क्या है दरबारी? साहब अब ये तो नहीं जाने लागत कुछ चीज घटाया है उनका। तो बैठे ना रहा। ठीक है जल्दी आइए। और सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर में दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर में दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर में दिया है। दिल भर में दिया है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। कुरान मदीने के सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर में दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर में दिया है। दिल भर में दिया है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। कुरान मदीने के जय हिंद साहब। जय क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है, बस आपका इंतजार हो रहा था सर। तू बता कि निर्मला ने मुझे बुलाया क्यों? अब इतना तो नहीं जानता क्यों बुलाए हैं, लेकिन आप चलिए खुद ही पूछ लीजिए। क्यों बुलवाया आपने और कहो तो क्यों बुलवाया आपने और कहो तो दिल की बात। और निर्भय सिंह है आ गया और जल्दी करो और क्यों बुलवाई हो तुम्हें, अरे सुनो लगा कर खाना। और क्यों बुलवाई हो तुम्हें, ऐ सुनो लगा कर ध्यान। अरे एक छोटा सा काम करो, अरे मानोगे एहसान। निर्मला क्या बात है? तेरा भाई है। जैसे महाराज वैसे मैंने भी तुझे अपनी बहन बनाया है। और जल्दी फरमा, बुलाया मुझे किस लिए? और काम पूरा ये करके दिखा दूं वही। अच्छा हूँ गुलाम तेरा और परमा दान है। और हुक्म फरमाई दे फरमाई। और ये गुलाम आपका और परमा
निर्भय सिंह, बोलो। अरे अगर बुलाई हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपके हाथ में क्या है? निर्मला, हाँ, इसे नहीं मालूम ये क्या है? अरे ये महाराज ने देश की रक्षा करने के लिए ये शाही शमशीर दिया है। अच्छा, और निर्भय सिंह ये शाही शमशीर से दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है। यानी कि हमारे भैया ने देश की रक्षा के लिए आपको शमशीर दिया है, लेकिन जरा ये शमशीर मुझे दिखा सकते हो? तू इसे देख के क्या करेगी निर्मला? ये तेज धार की शमशीर है, कहीं ना धोखे से तेरी अगर अंगुलियां हाथ पड़ गया तो कट जाएगा। मैं कहा तो जौने काम को बोला ओका करो, ये सामान बहुत खतरनाक है। निर्भय सिंह, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैं राजघराने से हूँ। ये छोटे मोटे औजारों से खेलना मेरा खिलौना है। ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े औजार है तो खेल रहा। तो ये शमशीर क्या है? देखने की इच्छा है? हाँ, ये ले। तो अरे वाह, इसमें तो आपका नाम भी लिखा हुआ। हाँ, इस रात के जितने सिपाही हैं, जो सिपाही के पास शमशीर है उसमें उसका नाम जरूर लिखा पाएगी। लेकिन निर्भय सिंह, आज मैं क्या देख रही हूँ, इस शमशीर में बिल्कुल भी धार नहीं है। सही बात है ना? खचाई हो गई है। निर्मला, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए निर्भय सिंह को उतनी धार काफी है। आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर मैं इसमें नई धार लगवा के आपको दूं तो कैसा रहेगा? मुझे धार और नहीं चाहिए, तो मेरी शमशीर ला। अरे रुक जाओ, और मुझे बॉर्डर पे जाने का वक्त हो रहा है। अवश्य राज सेवक, इधर आइए, देखिए शमशीर पकड़िए। ठीक है, और अभी जाइए इसमें नई धार लगवा के लाइए। मैं अभी जा रहा हूँ तुरंत। गेट बाहर से बंद कर लेना। जाओ। कहाँ? ये क्या हो रहा है? ओए, गेट क्यों बंद कर रहा है? अरे सेनापति निर्भय सिंह, निर्मला, आ जाएगा वो धार लगवा के आपका शमशीर आपको मिल जाएगी। आपकी तूने दरवाजा क्यों बंद करा दिया? अरे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, बोल, क्या कहना चाहती है? सुनो क्या कहना चाहती हूँ। अरे मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। सुनो क्या कहना चाहती हूँ। अरे मुझे तेरी तिरछी नजरियों ने